लास्ट वीडियो में हमने केतन अग्रवाल के केस को लेकर बात करी थी, पुणे केस को लेकर बात करी थी। आज जो भी इस केस को लेकर चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, जो भी डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, वो स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, बेस्ड ऑन मीडिया कवरेज है। इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ऐड करूंगा और ना ही कुछ बोलूँगा। हम बात करेंगे रेड फ्लैग्स, जो कि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में इग्नोर कर देते हैं। रेड फ्लैग्स इग्नोर करने का मतलब यही है दैट चीज़ें आप ही को भुगतनी पड़ सकती हैं, चीज़ें आपको झेलना पड़ सकता है। इस केस में मुझे लगता है कुछ चीज़ें हैं जो उसको इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी, और इस केस से आप भी ये समझ सकते हैं कि रेड फ्लैग्स अगर ज़िंदगी में आपको दिख रहे हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ जो इस केस में हम नोटिस करते हैं वो ये है कि ट्रिप्स पे वो फोर्स कर रही थी जाने के लिए। जैसे कि 31 मई को 2026 को वो जा चुके थे लोहागढ़ फोर्ट, फिर वो 4 को भी बोल रही थी कि चलो, फिर वो चीज़ें नहीं हो पाई, फिर उनका बाली ट्रिप कैंसिल हो गया, फिर उसने बोला कि हमें जाना है। तो ये बार बार फोर्स कर रही थी एक ही जगह पे जाने के लिए। यार, किसी इंसान को अगर कोई ये बोल रहा है कि बार बार उसी जगह पे चलो, तो कहीं डाउट इंसान को नहीं होगा कि बार बार एक ही जगह पे हम जा रहे हैं या जाने के लिए वो फोर्स कर रही है। ये क्यों कर रही है? ये एक पहला रेड फ्लैग है जो मुझे इस केस में देखा। और इस केस में जो दूसरा रेड फ्लैग है वो ये है कि इसका फ़ोन हमेशा बिजी जाता था। केतन के फादर ने ये बताया है दैट इसका फ़ोन घंटों बिजी रहता था। सिया जो है वो बार बार चेतन चौधरी का नाम लेती थी, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को 6 महीने में 2000 प्लस कॉल्स, 238 आवर्स टॉक टाइम सिया और चेतन के बीच मिले हैं। तो ये दूसरा रेड फ्लैग है कि इंसान को जब कहीं डाउट हो रहा हो ना, तो बिल्कुल उसको चीज़ें एक्सप्रेस कर देनी चाहिए, कम्युनिकेट कर देना चाहिए दैट अगर लग रहा है कि ये इंसान किसी और से कांटेक्ट में है, लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये किसी और से बात कर रही है या बात कर रहा है, तो उसको कम्युनिकेट करना चाहिए, बिल्कुल खुल के चीज़ें बयां करनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है इस केस में बहुत लाइटली लिया गया है इस चीज़ को। 2000 प्लस कॉल्स, 238 आवर्स, ये बहुत ज़्यादा है, ये नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब कांस्टेंट टच बना हुआ था एंगेजमेंट या फिर रिश्ता तय होने के बाद भी। तीसरा जो रेड फ्लैग मुझे दिखा वो ये है कि शादी से मना करना, जो कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है, ये मुझे मिक्स्ड सिग्नल्स लग रहे हैं। क्योंकि शादी से अगर उसने मना कर दिया था, लेकिन चैट्स में सामने ये आया है कि दोनों एक दूसरे से नॉर्मली बात कर रहे थे। कहीं पे भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कि उनको डाउट हो कि यार इनके बीच में कुछ नॉर्मल नहीं है। सब कुछ ऐसा नॉर्मली लग रहा था। तो यहाँ पे क्या है ना, मिक्स सिग्नल्स हैं। आपको नहीं भी करनी है, लेकिन हरकतें, बात करना हो या फिर डे टू डे लाइफ में चैट करना हो, किसी भी चीज़ को लेके बात करनी हो, सब चीज़ें नॉर्मली ही चल रही थी। जब आपको शादी करनी ही नहीं है तो बात क्या करनी? जब आपको शादी करनी नहीं है तो आप स्ट्रेट मना कर देते, उसके साथ पल बिताना, उसके साथ बातें करना, चैट्स करना, ये मतलब सही चीज़ तो नहीं है। ये टोटल रेड फ्लैग है। उसको समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअल में ये क्या सोचती है, वो फील ही नहीं कर पाएगा कि ये क्या चाहती है। अगर वो फील कर पाता तो हो सकता हो कि कहानी कुछ और होती। तो मुझे लगा ये एक रेड फ्लैग है। चौथा जो रेड फ्लैग है वो मुझे ये समझ आया दैट फैमिली प्रेशर। और इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि सिया ने ये बोला कि फैमिली को हर्ट होता है, इसलिए मैंने चीज़ें खुल के सामने नहीं रखी। तो खुल के सामने नहीं रखी, इसका मतलब यही है दैट प्रेशर था। ये भी एक रेड फ्लैग इस केस में है कि अगले इंसान की फैमिली का बिहेवियर क्या है। ये भी तो आप देखिए कि आपकी जहाँ पे शादी तय हो रही है उसके घर वालों का रिएक्शन क्या है चीज़ों को लेके। वो लिटरली में खुश है, लिटरली में चीज़ें वो करना चाहते हैं कि बस ऐसे ही चीज़ें हो रही। कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि किसी को प्रेशराइज किया जा रहा है। तो ये कम्युनिकेट करके बहुत सारी चीज़ें पता करी जा सकती थी, और अगर पता चल जाता तो मना कर देता वो कि अगर इतना प्रेशर है फैमिली को लेके, ज़बरदस्ती कोई चीज़ कराई जा रही है तो ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। एक काम करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, सिंपल।
पांचवा रेड फ्लैग जो मुझे दिखा वो है कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो उसने किया था धक्का देके उसको इग्नोर करना। बिकॉज कोई इंसान पहली बात तो अगर बार बार उसी जगह पे लेके जा रहा है और तो और उसी जगह पे आपको एक बार धक्का दे चुका है जहाँ पे आप बच गए, और इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि सिया ने उसको धक्का दिया, वो पेड़ के सहारे वो बच गया और उसको ये बोल दिया गया कि सांप आ गया था इसलिए मैंने आपको धक्का दे दिया तो आप बच गए। तो वहाँ पे आप बाल बाल बचे थे। यहाँ पे इस केस में इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए था। एक बार ऑलरेडी आप वहाँ जाके गिरते गिरते बचे थे, दोबारा उसी जगह पे जाना और उसी जगह पे बार बार जाने के लिए एक इंसान को बोलना, ये एकदम क्लियर सिग्नल है कि कुछ तो डाउट है। एक ही जगह पे एक ही इंसान बार बार क्यों जाएगा? कोई वजह होगी तभी जाएगा ना यार। घूमने भी अगर आप गए होगे तो घूमने तो हर इंसान जा रहा है, लेकिन एक ही जगह पे घूमने के लिए अगर एक इंसान बार बार बोल रहा है तो उसका मतलब यही है कि ये घूमना नहीं है, कुछ और है। तो ये चीज़ें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे ऑलरेडी एक बार इंसान गिरते हुए बचा हो, दोबारा उसको वहाँ पे बड़ा सोच समझ के जाना चाहिए। ऐसे तो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए था। तो रेड फ्लैग्स को रिलेशनशिप में कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक्शंस को, बिहेवियर को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। पास्ट को लेके कभी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने ये बोला था दैट जिसका भी पास्ट हो, फिजिकल रिलेशन हो, उसको कभी ज़िंदगी में एक्सेप्ट मत करिए। लड़की को लेके बोला था तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लड़कियों को ये बोल रहा हूँ कि आप एक्सेप्ट करिए। अगर आपको लगता है कि एक लड़का जो है उसका पास्ट रिलेशनशिप था और बहुत सारी चीज़ें फिजिकल वे में भी हुई हैं उसकी लाइफ में, तो आप भी लड़के को एक्सेप्ट मत करिए। किसने बोला है कि लड़की को एक्सेप्ट करने के लिए वो लड़का जो ऑलरेडी पास्ट में फिजिकल हो चुका हो या बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में कर चुका हो? किसने बोला है आपको? कोई फोर्स कर रहा है क्या आपको? फोर्स तो कर नहीं रहा है। आपकी ज़िंदगी, आप मना करिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ लड़कों को कि मना करिए जिसका भी पास्ट रिलेशनशिप रहा हो, वैसे मैं लड़कियों को भी बोल रहा हूँ, आप भी खुल के बोलिए मुझे ये लड़का नहीं चाहिए। आपकी लाइफ है, बेशक नो बोलिए। जब तक सोसाइटी में इन सब चीज़ों को कैजुअल लिया जाएगा ना, पास्ट को कैजुअल लिया जाएगा, फिजिकल वाली चीज़ों को जो कि पास्ट में हो चुकी उनको कैजुअल लिया जाएगा, तब तक चीज़ें मुझे लगता है ऐसे ही कॉम्प्लेक्स बनी रहेंगी। देखो, किसी को धोखा मिला हो, किसी का पास्ट ये है कि सिर्फ बातें हुई हो, वो पास्ट अलग है। मैं यहाँ पे उन सब पास्ट को एक्सेप्ट कर सकता हूँ जहाँ पे कोई भी, चाहे लड़का हो या लड़की, रिलेशनशिप में था, उसने बातें करी, चीज़ें वर्कआउट नहीं करी तो ख़त्म हो गई चीज़ें। ये पास्ट है, इसको बोलते हैं पास्ट। ये चीज़ें एक इंसान अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन एक दो रिलेशनशिप्स में आप जा चुके हैं, उसके बाद आप चीज़ें भी कर चुके हैं, यू हैव डन एवरीथिंग इन लाइफ जो कि एक कपल करते हैं, जो कि चीज़ें शादी के बाद होती हैं, उसके बाद आप ये बोलोगे कि आपकी सोच खराब है या डबल स्टैंडर्ड्स हैं, तो मुबारक है। जो मेरी सोच है, मेरे डबल स्टैंडर्ड्स, मुझे को मुबारक है। आपका स्टैंडर्ड अगर सही आपको लग रहा है तो आपको अपना स्टैंडर्ड मुबारक है। मुझे कुछ नहीं बोलना है। दिस इज़ माई लाइफ, ये मेरे व्यूज़ हैं। मेरी तरह जो भी इंसान होगा उसके व्यूज़ यही रहेंगे। और जो एक सही लड़की है, जो कि वो लड़की है जो ज़िंदगी में चीज़ें करती आ रही है, उसको मौका देगा इंसान कि उस लड़की या उस लड़के को इंसान मौका देगा जो कि लाइफ में हर चीज़ कर चुका हो और बाद में ये बोल रहा हो कि मुझे सेकंड चांस दो। पहले प्रायोरिटी उसको दी जाती है जो एक सही इंसान हो। तो एक सही लड़की को मैं जीवन में एक्सेप्ट करना चाहूँगा एज माई पार्टनर, ना कि उस लड़की को जिसका पास्ट हो या फिर जो पास्ट में चीज़ें करके आ रही हो। एज अ गाय आई विल नेवर गोना एक्सेप्ट। बहुत सारी अच्छी लड़कियां हैं, प्यारी लड़कियां हैं, तो वो मुझे मिल जाएगी। और इस टाइप की लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं जो अच्छी हैं, जिन्होंने जीवन में कभी भी वो चीज़ नहीं करी जो टाइम के हिसाब से नहीं करनी चाहिए, वक्त के हिसाब से नहीं करनी चाहिए। दैट इज़ वाई अगर मेरा ये बोलना किसी को हर्ट कर रहा है दैट आप शादी से पहले फिजिकल ना होइए, एक लड़की को ये बोलना दैट आप फिजिकल मत होइए, ये गलत है, तो फिर आपको जो बोलना है, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। मुबारक है आपको आपकी सोच। और जैसे कि इस केस के बारे में मैंने बात करी, ये केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और भी चीज़ें सामने खुल के आ सकती हैं। अभी इस पे जांच हो रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है,
कोर्ट में ये केस है, तो ज़्यादा कुछ तो मैं इस केस से रिलेटेड नहीं बोल सकता हूँ। जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं वो जो पब्लिकली चीज़ें हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं, सिर्फ वही बोली है। मैंने अपनी तरफ से इस केस से रिलेटेड कोई भी चीज़ ऐड नहीं करी है। तो मेरा यहाँ पे ज़्यादा इस केस के बारे में बोलना सही नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपको ये समझना चाहिए कि रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए रिलेशनशिप्स में। अगर आपको कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, बिल्कुल कभी भी इसको इग्नोर मत करिए, कम्युनिकेट करिए। जो भी आप फील करते हैं अपने पार्टनर के साथ, आप रह के जो भी चीज़ कहना चाहते हैं, बिल्कुल उसको बेझिझक कहिए। बिकॉज आज आप डाउट्स को क्लियर करेंगे ना, तो फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। माइंड में लेके चीज़ें चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी, और वो रिलेशनशिप भी खराब होगा और आपकी ज़िंदगी भी खराब हो जाएगी। सो डोंट इग्नोर रेड फ्लैग्स इन अ रिलेशनशिप। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, बातें समझ में आए। आई एम एंडिंग दिस वीडियो, आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन, टेक केयर।